टीकमगढ़ शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए नगर पालिका टीकमगढ़ ने कसी कमर और नई पहल शुरू कर दी। हम आपको बता दें कि सोमवार को स्वच्छता अभियान के तहत नगर पालिका टीकमगढ़ ओमपाल सिंह भदौरिया और नगर पालिका प्रशासक डिप्टी कलेक्टर अंजलि शर्मा ने सिविल लाइन रोड से अस्पताल चौराहे तक स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदार और हाथ ठेला संचालकों के प्रतिष्ठानों के बाहर डस्टबिन रखने तथा कचरा सड़क पर न फेंकने के बजाय नगर पालिका के कचरा संग्रहण वाहन में ही डालने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर को साफ सुथरा रखना केवल नगर पालिका का ही काम नहीं बल्कि नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। व्यापारियों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। हम आपको बता दें कि नगर पालिका प्रशासक अंजलि शर्मा ने बताया कि दुकानदारों वाहन ठेला संचालकों को फिलहाल 3 दिन का समय दिया गया है। इस अवधि में सभी को अपने प्रतिष्ठानों के बाहर डस्टबिन रखना होगा और स्वच्छता नियमों का पालन करना होगा। यदि इसके बाद भी निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो जुर्माना की कार्रवाई है वो की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अभियान की खास बात यह है कि पहली बार नहीं चलाए जाने वाले जुर्माने की राशि संबंधित दुकानदार को डस्टबिन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे उस पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़ सके। लेकिन डस्टबिन मिलने के बाद भी यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो डस्टबिन का उपयोग नहीं करने पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। हम आपको बता दें कि इस दौरान काफ़ी संख्या में नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी और पार्षद मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि जो सिविल लाइन रोड से अस्पताल चौराहे तक जो आज सघन जो स्वच्छता अभियान के तहत जो व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वह अपने दुकान के सामने जो डस्टबिन है वो रखें। क्या कुछ कहना है कलेक्टर, डिप्टी और उनका आप भी सुनाएं। जो आपने अस्पताल चौराहे और तमाम क्षेत्रों में निरीक्षण किया है और डस्टबिन को लेकर भी एक पहल शुरू की है, क्या किया? एक्चुअली जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत SWM 2026 के रूल्स और गाइडलाइन जारी हुई हैं माननीय न्यायालय के द्वारा, उसी के अनुक्रम में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जितने भी हमारे दुकानें हैं और जो हमारे चौपाटियों पर लगे हुए ठेले हैं उनके दुकानदारों से संपर्क किया गया। उन्हें ये समझाइश दी गई कि अब सभी को अपनी अपनी दुकानों में, अपने अपने ठेलों में डस्टबिन रखना अनिवार्य होगा। उस डस्टबिन का कचरा दिन में 2 बार आने वाली कचरा गाड़ियों में ही डालना अनिवार्य होगा। इस प्रकार जो अपने हमारी कचरा गाड़ियाँ आएंगी उनमें किसी भी प्रकार का शुल्क दे नहीं होगा। हर एक जो दुकानदार है उसकी जिम्मेदारी है वो व्यक्तिगत तौर पर अपने डस्टबिन खरीदे और उस कचरा गाड़ी में ही कचरा प्रोवाइड कराया जाए, डाला जाए। इसके अलावा अगर 3 दिनों के भीतर सभी दुकानदार अपना अपना कचरादान नहीं रखते हैं, डस्टबिन नहीं रखते हैं, तो उनके ऊपर फिर चालानी कार्रवाई की जाएगी। मैडम, आपके द्वारा जो चालानी कार्रवाई की गई उसमें भी एक अनोखी पहल देखने को मिली है कि चालान में शुल्क नहीं वसूला जाएगा जबकि उनका डस्टबिन एक दुकान से खरीदे। जी, एक्चुअली नगर पालिका द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कई बार हमारे द्वारा सिर्फ चालानी कार्यवाही कर दी जाती है, जिसके कारण जो हमारे दुकानदार होते हैं और छोटे हमारे जो वेंडर्स होते हैं उनके ऊपर आर्थिक बोझ पड़ता है और उसके बाद वो फिर भी डस्टबिन नहीं खरीद पाते हैं। तो इस बार नगर पालिका ने ये प्रयास किया है कि जो शुरुआती एक पहला हमारा निरीक्षण होगा उसमें हम जिन भी दुकानदारों के पास डस्टबिन नहीं है उनके ऊपर कोई चालानी कार्यवाही नहीं करेंगे, बल्कि उनको प्रेरित करेंगे कि अगर उनके यहाँ 500 या 1000 रुपये का जो चालान किया जाना था उसके स्थान पर वो किसी वेंडर से हमारे सामने ही खरीद करके अपना डस्टबिन रख लें। एक जैसे डस्टबिन रखने की कोशिश करें, कम से कम 60 लीटर और 100 लीटर अकॉर्डिंग टू उनका जितना भी कचरा जनरेट होता है वो डस्टबिन रखें। और इस बार हम चालानी कार्यवाही ना करके लोगों को इस प्रकार प्रेरित करना चाहते हैं कि वो अपने यहाँ कचरा रखें, कचरादान रखें। अगर अगली बार से ये कचरादान नहीं मिलेगा तो फिर हमें चालानी कार्यवाही करना हमारी मजबूरी हो जाएगी। तो सभी नगरवासियों से अपील है, जो भी हमारे दुकानदार हैं वो अपनी अपनी दुकानों में एक एक डस्टबिन रखें और उसके बाद जो कचरा गाड़ी आती है उसी में हमारा कचरा डालें।